हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम आर के रुद्रा है। आप सभी लोग अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग जलवायु मंडल। और जलवायु मंडल में आज हम लोग वर्षा के बारे में पढ़ने वाले हैं, रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सर वर्षा होता क्या है, किस प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार की होती है। चलिए देखिए, तो आज हम लोग वर्षा पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से। और वर्षा में हम लोग बहुत ही शानदार बातों पे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर वर्षा होती किस प्रकार से है। अगर देखा जाए तो हम एक सिंपल सा, अगर हम एक सतह बना दिए, है ना, हमने एक पृथ्वी का हमने क्या बना दिया, तो सर हमने पृथ्वी का एक सतह बनाने की हमने कोशिश कर रहे हैं। तो सर ये क्या हो गया, मान लो कि पृथ्वी का सर ये सतह है, क्या है, पृथ्वी का सतह है। आखिर वर्षा होती किस प्रकार से, ठीक। चलिए मैं आपको कुछ बिंदु पहले लिखाता हूँ, एक मैं पहले इसका डिफिनेशन देता हूँ, उसके बाद मैं इसके समझाने की कोशिश करूंगा जो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। चलिए पहले डेफिनेशन ले लेते हैं। सर ये आखिर वर्षा होती क्या है ना, ये वर्षा है क्या, वर्षा होती क्या है, आइए देखते हैं। चलिए, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सर वर्षा आखिर होती क्या है। बहुत सिंपल से इसका कहते हैं सर रेनफॉल। इंग्लिश में क्या कहते हैं सर वर्षा को, तो वो सर इंग्लिश में हम इसे रेनफॉल कहते हैं। क्या कहेंगे सर इंग्लिश में हम इसे, तो सर इंग्लिश में हम इसे रेनफॉल यानी बूंदों का गिरना बारिश कहलाता है। क्या, तो सर बूंदों का गिरना, क्या तो बोलेंगे सर बूंदों का गिरना क्या कहलाएगा, तो बोलेंगे सर बारिश, बारिश कहलाता है। थोड़ा सा इसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसको बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। कहता है क्या, संघनन का वह स्वरूप या वह रूप, संघनन का वह रूप जिसमें, वह रूप, संघनन का वह रूप जिसमें वायुमंडल में, कहा, तो बोलेंगे सर जिसमें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प, ये समझ में आ, ये लाइन में पढ़ाऊंगा ना, उसके बाद फिर आपको एकदम क्लियर मैं इसको समझा दूंगा, एकदम क्लियर समझ में। फिर जिंदगी में कभी आप वर्षा को भूलने वाले नहीं हो कि आखिर वर्षा होती क्या है, ठीक है। जलवाष्प, जल की वायु में उपस्थित जलवाष्प, जल की बूंदें, क्या लिखेंगे सर्वर, जल की बूंदों, कहते हैं संघनन, संघनन का वह रूप जिसमें वायुमंडल उपस्थित जलवाष्प जल की बूंदें, जलवाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होकर पृथ्वी सतह पर गिरती है। जल की बूंदों में परिवर्तित होकर, जल जो होता है बूंदों में परिवर्तित होकर परिवर्तित होकर पृथ्वी सतह पर, कौन सी सतह पर, तो बोलेंगे सर पृथ्वी के सतह पर क्या होता है, तो पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व के परिणाम स्वरूप नीचे गिरती है। गुरुत्व के परिणाम स्वरूप, गुरुत्व के परिणाम स्वरूप नीचे गिरती है। कहाँ, तो सर गुरुत्व के परिणाम स्वरूप नीचे गिरती है, वो क्या कहलाती है, तो बोलेंगे सर वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है, तो बोलेंगे सर वर्षा कहलाती है। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए, सपोज कल्पना करेंगे हम लोग कि सर मान लो कि ये सतह है, क्या है, तो लिख देंगे सर ये पृथ्वी की सतह है, क्या है, तो सर ये पृथ्वी की सतह है। और कहता है संघनन का वह रूप, तो सर संघनन कैसा होता है, जब बारिश की, मैं इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत सारे जगह पे, मैंने आपको पढ़ा है इससे पहले, बहुत टॉपिक में हमने इसके बारे में चर्चा की थी, ध्यान रखिएगा। जब बारिश हो, जब मान लीजिए गर्मी का समय होता है, जब कोई जलाशय होता है, चाहे समुद्र हो या फिर नदियां हो, है ना, जलाशय कोई भी हो, है ना, तो वहां पर जब ताप बढ़ता है, यानी वहां पर जब सूर्य ताप पड़ता है, जब ताप अधिक होता है, तो वहां पर से जलवाष्प, जो जलाशय होता है वहां से जल जो है वाष्पित होता है, क्या होता है, वाष्पित होता है, गर्मी कारण वाष्प होता है।
तो ये वाष्पित होकर क्या करता है, संघनन होकर बादल का निर्माण करता है। और यही जो संघनन के कारण जो बादल का निर्माण होता है, तो वही बादल में जल की बूंदें होती है। और जब जल की बूंदें जब भारी हो जाती है, कैसी हो जाती है सर, जल की बूंदें जब भारी हो जाती है, वही जल की बूंदें फिर गिरना प्रारंभ करते, वही गिरना, वही जल की बूंदें बादल बनकर नीचे टपकना, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे आता है। तो नीचे गिरना, गुरुत्व के कारण नीचे गिरना ही क्या हो, वर्षा कहलाता है। यानी संघनित होने के उपरांत जो जलवाष्प बादल बनने के उपरांत, संघनन के उपरांत बादल बनने के उपरांत जल की बूंदों में जो निर्मित हो जाते हैं, वही बूंदें जब पृथ्वी सतह पर आकर नीचे गिरती है, जब पृथ्वी की सतह पर नीचे गिरती है, तो वो नीचे गिरने की प्रक्रिया, पानी के नीचे गिरने की प्रक्रिया ही वर्षा कहलाती है। ठीक है, तो यही चीज क्या होता है, वर्षा। तो मान लो सर यहाँ पर क्या है, तो ये सर हमारा बादल है, क्या है, तो ये है हमारा क्या सर, तो ये हमारा क्या है, तो सर बादल है। इन बादल से पानी की बूंदें टप टप करती हुई नीचे गिरती है। कैसे, तो बोलेंगे सर टप टप करती हुई नीचे गिरती है। कौन, तो सर बादल से पानी की बूंदें कहाँ, तो सर नीचे गिरती है। और यही नीचे गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो सर यही नीचे गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो बोलेंगे सर यही नीचे गिरने की प्रक्रिया हमें वर्षा कहलाती है, यानी रेनफॉल कहलाती है सर। क्या, तो सर रेनफॉल कहलाती है। क्या कहलाती है सर, तो बोलेंगे सर रेनफॉल कहलाती है ना। क्या कहलाएगी सर, तो बोलेंगे सर यही जो है रेनफॉल का कारण बनती है। किसका कारण बनती है, तो सर रेनफॉल का कारण बनती है। चलिए, ये बादल से क्या हो रहा है, पानी सर नीचे गिर रहा है। और बादल कैसा है, तो बोलेंगे सर ये बादल जो है वो बिल्कुल संघनित है। किसके माध्यम से, तो सर जलवाष्प के माध्यम से ये बादल बिल्कुल संघनित अवस्था में है। और इसी संघनन के उपरांत जब पानी, जब बादल का जो बूंदे हैं, जलवाष्प की जो बूंदे हैं, जब पृथ्वी सतह पर नीचे गिरती है, वही बूंदे वर्षा कहलाती है। क्लियर हो गया। तो आगे हम लोग बात करेंगे सर वर्षा कितने प्रकार की होती है। हाँ जी ठीक है, वर्षा पूछ लिया जाए कि सर वर्षा कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे सर वर्षा जो है वो 4 प्रकार की होती। कितना, लिखेंगे सर वर्षा के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तो सर वर्षा के 4 प्रकार होते हैं। और ये 4 प्रकार में से एक प्रकार आपके एग्जाम में आता है जिसका नाम है वाताग्र। क्या नाम है सर, जिसका नाम क्या है सर, वाताग्र वर्षा, जो कि एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आइए एक एक करके हम सभी चारों बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला हो जाएगा सर संवहनीय वर्षा। ठीक है, पहला क्या कहेंगे सर, इसे कहते हैं संवहनीय वर्षा। कौन सी वर्षा सर, तो पहला का कहते हैं सर संवहनीय वर्षा हो गया सर। पहला क्या हो गया हमारा, तो सर बोलेंगे संवहनीय वर्षा हमारा पहला हो गया। दूसरा जो है सर पर्वतीय वर्षा। कौन सी वर्षा, तो बोलेंगे सर पर्वतीय। दूसरा हो गया सर पर्वतीय वर्षा, दो ही हो ना, हाँ। आपको संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा और वातागर वर्षा, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीसरा क्या हो गया आपको, तो बोलेंगे सर चक्रवाती वर्षा। कौन सी, तो सर चक्रवाती वर्षा आपको हो गया तीसरा। और चौथा जिसे कहते हैं सर, उसे कहते हैं सर वाताग्र वर्षा। क्या बोलेंगे सर, वाताग्र वर्षा। ठीक है, ये 4 क्या है ना, ये 4 आपको क्या हो जाएंगे, तो 4 प्रकार के हमने आपको वर्षा बताया। कुल मिलाकर 4 प्रकार हमने आपको वर्षा को बताया। वाताग्री, कुल मिलाकर कितना, 4 हमने चर्चा किया। इन चारों में हम एक एक करके चारों के बारे में अध्ययन करेंगे कि सर संवहनीय वर्षा क्या होता है, पर्वतीय वर्षा क्या होता है ना, चक्रवाती वर्षा क्या होता है और वाताग्री वर्षा क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले सर हम बात करते हैं संवहनीय वर्षा के बारे में, है ना, संवहनीय वर्षा के बारे में। ठीक है, तो चलिए थोड़ा चर्चा करते हैं सर संवहनीय वर्षा क्या होता है। देखिए, अगर बात करें सर संवहनीय वर्षा की अगर बात करें, तो वर्षा का जैसे ये जो संवहनीय वर्षा होता है, संवहन, ध्यान सुना क्या है, संवहन, यानी अत्यधिक तापमान के बढ़ने के कारण, ध्यान देना, अत्यधिक तापमान के बढ़ने के कारण संवहनीय वर्षा होती
है। जब तापमान अत्यधिक होता है तो जलाशयों से पानी जलवाष्प के रूप में अत्यधिक उत्सर्जित होते हैं, और जब ये अत्यधिक उत्सर्जित होते हैं तब इस प्रकार की जो वर्षा होती है वो अत्यधिक होती है। तो सर ये एक बात ध्यान सुना, हमने क्या बोला कि संवहनीय वर्षा का जो मुख्य कारण अगर पूछ लिया जाए कि संवहनीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या है ना, अगर पूछ लिया जाए कि सर संवहनीय, एकदम इसको याद रखने का एकदम सिंपल है, वर्षा का प्रमुख कारण क्या है ना, क्या पूछ लिया जाए सर प्रमुख कारण की अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे सर अत्यधिक तापमान होना। क्या संवहनीय वर्षा जिसका प्रमुख कारण क्या, तो बोलेंगे सर इसको आप डेफिनेशन में कर सकते हैं कि संवहनीय वर्षा जिसका प्रमुख, ऐसे कर दो इसको डेफिनेशन के रूप में हम बदलते हैं ना, संवहनीय वर्षा जिसका प्रमुख कारण है ना, फिर बाद में हम कहोगे सर डेफिनेशन, चलो मैं क्लियर कर दूं है ना, जिसका प्रमुख कारण क्या है, जिसका प्रमुख कारण अत्यधिक तापमान होता है। क्या लिखेंगे, प्रमुख कारण अत्यधिक, कैसे, हम कैसे मान लें अत्यधिक तापमान होता है, उसे क्या कहते हैं सर, उसे संवहनीय वर्षा कहते हैं, उसे संवहनीय वर्षा। अब इसको मैं क्लियर कर देता हूं एक सेकंड में है ना, उसे क्या कहते हैं सर, संवहनीय वर्षा कहते हैं। कौन सी वर्षा सर, संवहनीय वर्षा कहते हैं। कौन सी वर्षा कहते हैं, तो सर संवहनीय वर्षा। कैसे, अब जब मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताइए, हमने क्या बोला, इसमें मैंने एक बिंदु को हमने नोट डाउन किया, वो क्या है, अत्यधिक तापमान। क्या लिखा हुआ है, संवहनीय वर्षा का सबसे प्रमुख कारण क्या है, अत्यधिक तापमान। यानी जब कोई जलाशय है, ध्यान देना, ये मान लो कि कोई जलाशय है, ठीक है, ये क्या है सर, ये कोई जलाशय है, और इस जलाशय में तो क्या होगा सर, तो जलाशय में तो पानी निश्चित रूप से क्या रहेगा सर, पानी रहेगा, है ना, क्या रहेगा, तो बोलेंगे सर पानी रहेगा। ठीक है, अब इस जलाशय में क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें जो है यहाँ पर सर सूर्य की किरणें हैं वो बहुत तेजी से पड़ रही है, सूर्य की किरणें है ना, बहुत तेजी से सर सूर्य की किरणें पड़ रही है। जब सर ये सूर्य की किरणें बहुत तेजी से जलाशय पर पड़ेगी तो ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर तापमान अत्यधिक है, तो जब तापमान अत्यधिक होगा तो वर्षा, ध्यान देना, तो वाष्पन की विधि क्या होगी, अत्यधिक होगी, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में जल पे प्रवाह, क्या क्या उसको बोलता है, जल पे पड़ रहा है, तो अत्यधिक मात्रा में क्या होगा, वाष्प का उत्सर्जन होगा, तो वाष्प अत्यधिक मात्रा में निकलेगा, और जब यहां से वाष्प निकलेगा, ध्यान देंगे, और जब यहां से सर वाष्प निकलेगा, अब यहां से वाष्प होकर संघनित होकर कहां, तो वाष्प जो है ऊपर जाएगा, मतलब बादल बनेगा, है ना, वाष्प ऊपर जाकर क्या करेगा, तो बादल का रूप लेगा, संघनित होकर वाष्प क्या बनेगा, तो सर बादल का रूप लेगा। किसका रूप लेगा सर, तो सर ये बादल का रूप लेगा, और बादल के उपरांत, ध्यान देना, बादल बन गया, और बादल के उपरांत फिर ये क्या करेगा, तो सर ये वर्षा कराएगा। ये पहले जलवाष्प क्या हुआ, जलवाष्प सॉरी जल के जलाशयों में हमने जलवाष्प निकाला, और जलवाष्प संघनित होकर बादल का रूप लिया, और वही बादल से फिर क्या हो रहा है, तो बोलेंगे सर वही बादल से फिर वर्षा हो रही है। क्या हो रही है सर, वर्षा हो रही है। अब एक बात बताओ कि अब देखना, यहां पर सबसे पहली बात बताओ कि ये कहां पर हो रही है वर्षा, ठीक है, तो पहला कारण क्या हमने बोला कि सर अत्यधिक तापमान के कारण हो रहा है। अच्छा बताओ सबसे अधिक तापमान कब होगा, तो बोलेंगे सर दोपहर के समय में सबसे अधिक तापमान होता है। देखिए यहां पर सुबह से किरणें बहुत तेजी से पड़ रही, तापमान अधिक हो रहा है। जलवाष्प में क्या हुआ, वाष्पन की विधि हुई, वाष्पन के बाद बादल, जो जलवाष्प वो संघनित होकर फिर बादल का रूप लिया, बादल वहां पर जलवाष्प अधिक हो जाने के कारण वो शीतल हो गया, और ठंडा जल क्या होता है फिर नीचे, यानी धड़ाम से वो नीचे गिरने की ओर आता, अग्रसर होता है। गर्म चीजें ऊपर जाएगी और ठंडी चीजें नीचे आएगी, याद रखना, गर्म चीजें जितनी रहेगी वो सब गर्म चीजें ऊपर जाएगी और ठंडी चीजें नीचे आएगी। तो यहाँ पर गर्म हुआ, और गर्म के उपरांत ये बादल बन गया, बादल के बाद जब ये ठंडा हुआ तो ठंडा के बाद नीचे, तो किस कारण, तो गुरुत्व के कारण ये नीचे आने लगा, यानी वर्षा का रूप लिया। लेकिन ये किस प्रकार की वर्षा बन रही है, तो बोलेंगे सर क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण बना, इसलिए हम इसे संवहनीय वर्षा कहेंगे। कौन सी, तो सर हम इसे संवहनीय वर्षा कहेंगे। कैसे, अब यहां पर सब बात समझ आ गया। अब अत्यधिक तापमान है तो कब होगा वर्षा, तो बोलेंगे सर दोपहर के बाद यहां पर सबसे अधिक वर्षा होगी। कहां पर, तो सर देखना ये क्रिया कहां हो रही है, तो सर दोपहर में। ये क्रिया कब हो रही है, तो बोलेंगे सर दोपहर में ये क्रिया हो रही है, और ये क्रिया के उपरांत दोपहर के बाद वर्षा होगी, है ना, दोपहर के बाद
दोपहर के बाद क्या होगी सर? तो सर दोपहर के बाद यहाँ पर वर्षा होगी, और यही दोपहर के बाद वाली जो वर्षा होती है ये संवहनीय वर्षा कहलाती। कौन सी? तो सर संवहनीय वर्षा कहलाती है। कौन सी? तो कैसे? तो तापमान अत्यधिक होगा दोपहर में, और उसके उपरांत, अब यहाँ पर थोड़ा मोड़ा तापमान की बात है, बहुत अधिक तापमान की बात हो रही है, ठीक है। तब ये क्या बनेगा सर? दोपहर के बाद ये वर्षा होती है। भारत में सामान्यतः ग्रीष्म, ये भी ये वर्षा कहाँ होती है भारत में? तो गर्मी के टाइम पे ये जो वर्षा होती है ना, भारत में ग्रीष्म में ये वर्षा होती है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत में ये वर्षा कब होगी, तो बोलेंगे सर भारत में ग्रीष्म ऋतु के समय में। कौन से? तो सर ग्रीष्म ऋतु में यह वर्षा होती है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में यह वर्षा होती है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में यह वर्षा होती है। कहाँ होगी? तो सर दोपहर के बाद होगी। क्यों होगी? तो अत्यधिक तापमान के कारण होगी। ये वर्षा क्यों होगी, अगर पूछ लिया जाए कि वर्षा क्यों, है ना, पूछ लिया जाए कि क्यों होगी, तो क्या लिखेंगे? क्योंकि तापमान, अत्यधिक तापमान के कारण, है ना। क्या लिखेंगे? अत्यधिक तापमान के, अत्यधिक तापमान के कारण, तापमान के कारण यह वर्षा, अत्यधिक तापमान के कारण यह वर्षा होगी। बोलिए कोई दिक्कत? और कहाँ ये वर्षा होगी? तो देखिए, जैसा कि अगर आपको मैं बताया हूँ विषुवत रेखा, तो यह वर्षा विषुवत रेखीय प्रदेश में भी होता है। कहाँ? बोलेंगे सर यह वर्षा विषुवत रेखीय प्रदेश में भी होगा। कहाँ? तो बोलेंगे यह वर्षा कहाँ? तो सर विषुवत रेखीय प्रदेश में भी यह वर्षा होगी। रेखीय प्रदेश में भी क्या होगी सर? प्रदेश में भी यह वर्षा विषुवत रेखीय प्रदेश में भी होगी। बोलिए कोई दिक्कत? और कैसा होगी? तो बोलेंगे सर ये जो वर्षा होगी वो चमक दमक के साथ होगी। किसके साथ? तो सर चमक, ये प्रश्न आता है ना, कि कैसा होगा, तो बोलेंगे सर चमक दमक के साथ, चमक दमक के साथ यह वर्षा होगी। बोलिए कोई दिक्कत? ये मान के चलो, इसकी विशेषता हम इसको मान लो, है ना। और कैसी वर्षा होगी? तो बोलेंगे सर ये मूसलाधार वर्षा होगी। कैसी वर्षा होगी? तो बोलेंगे सर ये मूसलाधार वर्षा होगी। मूसलाधार वर्षा। कैसी वर्षा होगी? तो बोलेंगे सर मूसलाधार वर्षा होगी। ये मैंने पूरा इसको मैंने संक्षिप्त, मैंने इसको विस्तार करने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। बिल्कुल आसान है संवहनीय वर्षा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? अगर आप इस लाइन को अगर आप पकड़ते हो, अगर आप इस लाइन को अगर आप पकड़ते हो, अत्यधिक तापमान, सिर्फ इसको पकड़ो, पूरा नोट इस पर क्लियर है, पूरा नोट की पूरा मतलब पूरा पूरा बात इस पर बेस्ड है। जब अत्यधिक तापमान होगा तो जलवाष्प अधिक होगा, जलवाष्प अधिक होगा तो बादल संघनित होगा, बादल संघनित होगा तो वर्षा की बूंदे बनकर नीचे गिरेगा, जो वर्षा की बूंदे बनकर नीचे गिरा तो कौन सी वर्षा बनेगी? वो तो बनेगी सर संवहनीय वर्षा बन जाएगी, ठीक है। क्यों बनेगी? क्योंकि तापमान अत्यधिक है। क्यों? तो कैसी वर्षा होगी? चमक दमक के साथ होगी। कैसी? तो बोलेंगे सर मूसलाधार वर्षा होगी। भारत में कब होगा? तो सर भारत में ग्रीष्म ऋतु में यह वर्षा होती है। और कहाँ होगा? तो सर विषुवत रेखीय प्रदेश में होगा। कब होगा? सर दोपहर के बाद होगा। क्यों? क्योंकि दोपहर तक तो गर्मी ही अभी लग रहा है उसको, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्लियर हो गया संवहनीय वर्षा। दूसरा हम लोग आते हैं क्या? पर्वतीय वर्षा की ओर चलेंगे। सेकंड में लिखेंगे सर, पहला लिख लिया था ना, पहला, ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे? तो सर दूसरा को कहेंगे सर पर्वतीय वर्षा। कौन सी वर्षा? तो बोलेंगे सर पर्वतीय वर्षा। आइए अभी नीचे रखने देते हैं, जरा समझेंगे कि पर्वतीय वर्षा होता क्या है। देखिए पर्वतीय वर्षा में एकदम सिंपल सी बात है कि पर्वतीय वर्षा पर्वत की, एक बात तो क्लियर है ना कि पर्वतीय वर्षा है, इसका मतलब क्या होगा कि पर्वत के कारण होगा। क्या होगा? तो बोलेंगे सर पर्वतीय वर्षा पर्वत के कारण होता है। तो सबसे पहला बात लिखेंगे कि पर्वतीय वर्षा, जो पहला बिंदु इसमें क्या लिखेंगे? पर्वत के कारण होती है। यह वर्षा पर्वत के कारण होती है। क्या लिखेंगी? यह जो वर्षा होती है ना, यह वर्षा पर्वत के कारण होती है। किसके कारण होती है? तो सर पर्वत के कारण होती है। पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि वर्षा कब होगी, तो बोलेंगे सर ये वर्षा कब होने का मुख्य कारण ये कि पर्वत जहां होगा, तो ये फिक्स है कि जहां पर पर्वत होगा उसी स्थान पर पर्वतीय वर्षा होती है। और क्या होगा? तो सर एक ढाल के सहारे से, ध्यान देना, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी कि यह पर्वत के
पर्वत के ढाल के सहारे होती है, ढाल के सहारे होती, किसके सहारे होती है? तो बोलेंगे सर ये वर्षा जो होती है वो पर्वत के ढाल के सहारे होती है। यानी पर्वत अगर इस प्रकार से है सर, पर्वत अगर इस प्रकार से है तो ये वर्षा जो है इस प्रकार से होती है। कहाँ? तो जिस प्रकार से पर्वत का ढाल है इसी प्रकार से ये वर्षा होती है। ठीक है, ये वर्षा होती है। और जिधर नहीं होती है इसे सर, इसे हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। जहां नहीं होते उसे क्या कहते हैं सर? तो सर वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं सर? वृष्टि छाया प्रदेश हम इसे कहते हैं। जहां पर नहीं होता उसे कहते हैं सर वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, है ना। देखिए ये पवने इस प्रकार से, पवन इस प्रकार से जाती, ये क्या है? तो ये आर्द्र पवने हैं। क्या है ये? बोलेंगे सर ये आर्द्र पवन है। कैसी पवन है ये? आर्द्र पवन है। और फिर ये नीचे इस प्रकार से ढल जाती है। लेकिन वर्षा जो होती है वो बिल्कुल इस प्रकार से गिरते हुए पर्वत के सहारे सहारे ये वर्षा होती है। ठीक है, चलिए, ठीक है ना। एक ढाल के सहारे क्या होते हैं? एक ढाल पर होती है, एक ढाल के सहारे क्या हो रही है? तो एक ढाल पर वर्षा हो रही है और दूसरे ढाल पर क्या हो रही है? तो दूसरे ढाल पर सर इसका, पहले ढाल पर अगर देखा जाए तो एक ढाल पर वर्षा हो रही है, यहाँ पर वर्षा हो रही है। और यहाँ पर क्या वृष्टि छाया प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं हो रही, सिर्फ पवन इसको इस प्रकार से काटती हुई जा रही है और पवन नीचे की ओर घसक जा रही है। तब यहाँ पर ये जो बनता है, इस दूसरे क्षेत्र जो बनेगा उसे कहेंगे सर वृष्टि छाया प्रदेश, जो कि पहला क्षेत्र में क्या हो रहा है? वर्षा हो रहा है। ठीक है, ये कहाँ? तो बोलेंगे सर नीलगिरी। अगर देखा जाए तो नीलगिरी पर्वत अगर आपको याद होगा तो नीलगिरी पर्वत और तमिलनाडु के जो, तमिलनाडु में जो होता है, तमिलनाडु हमारा वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। ठीक, किसका? तो नीलगिरी का। तो कहेंगे नीलगिरी का, ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि नीलगिरी का वृष्टि छाया प्रदेश कौन है? तो लिखेंगे नीलगिरी पर्वत का, नीलगिरी पर्वत का वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश तमिलनाडु है। यानी एक तरफ नीलगिरी के एक तरफ वर्षा हो रही है, जबकि दूसरी तरफ तमिलनाडु में वहां पर कोई वर्षा नहीं हो रही है। ठीक है, तमिलनाडु है। क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर तमिलनाडु है। बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, अब अगर पूछ लिया जाए, यहीं पर आपसे पूछेगा कि भारत में वर्षा कैसी होती है, तो बोलेंगे भारत में वर्षा सर्वाधिक, जो भारत में वर्षा होती है तो बोलेंगे सर भारत में यह सर्वाधिक पर्वतीय वर्षा होती है। भारत में यह सर्वाधिक, सर्वाधिक पर्वतीय वर्षा होती है। कैसी? पर्वतीय वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है? तो बोलेंगे सर भारत में यह सर्वाधिक पर्वतीय वर्षा होती है। ठीक है, चलिए, और ये कैसा होगा? तो बोलेंगे सर ये वर्षा भी होती है तो गरज चमक के साथ होती है ना। गरज व चमक के साथ होगी। यानी ये वर्षा भी क्या होगी? गरज चमक दमक के साथ भी यही वर्षा होती है। ठीक है, और मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बार, मतलब बहुत भारी वर्षा होता है, ऐसा नहीं मतलब छोटा मोटा वर्षा है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है। चलिए, तीसरा हो जाएगा वाताग्री वर्षा। क्या हो जाएगा सर? तो बोलेंगे सर वाताग्री वर्षा। ठीक है, चलिए आइए, थोड़ा सा वाताग्री वर्षा जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही वाला पूछता है, इससे अधिक आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। एग्जाम में किसी को पूछना होगा तो या तो वाताग्री वर्षा पूछेगा,
है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, थोड़ा मैं रेडिस कर दूं इसे ताकि आपको क्लियर रहे, है ना। ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, फिर कुछ नहीं पूछेगा। जहां मैं स्टार लगा रहा हूं उसको ध्यान में रखना, ठीक है। संवहनीय वर्षा में बस इसका पूछना होगा तो सिर्फ इसका कारण पूछेगा। कारण क्या है, संवहनीय वर्षा होने का कारण क्या, ये पूछ सकता है। तो अत्यधिक तापमान है, इसके अलावा वो कुछ नहीं पूछेगा। और ये आप इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बिंदु में, वाताग्रीय वर्षा एग्जाम में देख रहे हैं कि वातागर से प्रश्न आता है, ठीक है। तो वातागर को आप थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश करना, ठीक है, वाताग्रीय वर्षा को, क्योंकि एग्जाम में यही वाला प्रश्न आने की पूरी मतलब संभावना बनती है कि वाताग्रीय से ही आपके एग्जाम में प्रश्न प्रश्न आवे, ठीक है। चलिए, तो जरा समझो कि वातागर आखिर होता क्या है। आइए जरा समझते हैं सर वातागर। देखिए, अगर वातागर की अगर बात करें तो वातागर एक सीधे समझिए, एक वायु का इस छोर जो होता है, वायु का जो एक छोर होता है, जब ठंडी हवाएं इस प्रकार से जब आती है, और ध्यान देना, जब ठंडी हवाएं इस प्रकार से आती है और जब गर्म हवाएं इस प्रकार से इसके बगल से होकर निकलती है, तब यहाँ पर बीच में जो क्षेत्र क्रिएट होता है, बीच में यहाँ पर ये जो क्षेत्र बनता है, इसे सर इसे वाताग्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे सर, इसे हम वाताग्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, यही जो क्षेत्र बनता है, यह क्षेत्र जो बनता है, यह क्षेत्र हमारा वाताग्र कहलाता है। क्या कहलाता है, यह क्षेत्र वाताग्र कहलाता है। मैंने अभी भी जस्ट मैंने आपको समझाया था क्या, कि ठंडी ये वायु है मान लो, तो हमने क्या बोला कि सर शीतल वायु है ना, शीतल लिख देते हैं, शीतल वायु कहाँ जाती है, नीचे की ओर जाती है, जबकि गर्म वायु कहाँ, तो गर्म वायु वायुमंडल की तरफ मूव करेगी। तो शीतल वायु कैसा होता है, तो सर हमने पढ़ा है कि सर शीतल वायु हमेशा भारी होता है। कैसा होता है, भारी होगा। जबकि सर गर्म वायु जो होता है वो हल्की वायु होती है। कैसी होती है सर, हल्का होता है, हल्की छोड़ दो, हल्का कर देते हैं ना। गर्म वायु कैसा होता है, तो बोलेंगे सर गर्म वायु हल्का होता है, जिसके कारण ये वायुमंडल की सतह वायुमंडल की ऊपर उड़ता है, जबकि नीचे की ओर शीतल वायु यहाँ पर प्रवेश करती है, ठीक है। इसी प्रकार से वातागर यहाँ पर आगे बढ़ता है। तो एक यहाँ पर शीतल वायु या शीत वायु हो जाता है ना, और दूसरा गर्म वायु। ये कह सकते हैं कि वातागर दो प्रकार से हो गए, एक शीत वायु से निर्मित और दूसरा गर्म वायु से निर्मित, ठीक है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत, मेन सेक्टर याद ना, यही इसी के कारण एक तरफ देखें, एक गर्म एक ठंडी हवा मान लो, ये ठंडी हवा ये गर्म हवा, ये ठंडी हवा नीचे आ रही है और यहाँ पीछे, तो बीच में जो घर्षण हो रहा है ना, ठंडी और गर्मी दोनों का जो मिक्स मिल रहा है, इसी को बोलते हैं वाताग्र। क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, वाताग्र। बीच में जो न ठंडी है ना गर्मी, दोनों को मिक्स करके निकल गया, उसे क्या कहते हैं। नहीं, एक होता है कि गर्म पानी आपने पिया, हाँ जी पिया, एक होता है सर ठंडी पानी हमने पिया, जी पिया, एक होता है सर, एक आप लोग सुनते होंगे क्या उसको बोलता है, वार्म वाटर, है ना, हल्का सा सुसुम पानी उसको बोलते हैं, सुसुम पानी, यानी न गर्म है और नहीं ठंडा है ना। तो न गर्म पानी है और नहीं ठंडी पानी है, तो इसे हम सुसुम वाटर कहते हैं, यानी वार्म वाटर, हल्का सा, इसे मतलब हल्का सा वार्म होता है, ज्यादा गर्म नहीं, हल्का सा वार्म वाटर होता है, इसे हम क्या कहते हैं सर, सुसुम पानी कहते हैं। चलिए, तो ये बनता कैसे है? तो सबसे पहली बात याद रखेंगे कि सर ये उष्ण यानी गर्म वायु, क्या बोलेंगे सर, इसका निर्माण जो है सबसे पहले, ये कौन सा प्रदेश बनेगा, ये क्षेत्र बना, तो कौन सा क्षेत्र बना, तो बोलेंगे सर ये संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र, कैसा, तो बोलेंगे सर संक्रमण प्रदेश का क्षेत्र कहलाएगा। कैसा प्रदेश, तो बोलेंगे सर ये कौन सा क्षेत्र, बोलेंगे सर संक्रमण प्रदेश का क्षेत्र कहलाता है। तो अगर वाताग्र की बात करें सर, तो अगर वाताग्र, अगर हम सर वाताग्र की बात करें, तो वाताग्र में हम लोग सबसे पहला बिंदु क्या लिखेंगे कि संक्रमण प्रदेश का क्षेत्र। क्या लिखेंगे कि यह जो है संक्रमण प्रदेश का क्षेत्र होता है। किसका, संक्रमण प्रदेश का सर, ये किसका क्षेत्र, तो बोलेंगे सर संक्रमण प्रदेश का क्षेत्र होता है। कौन, तो सर वाताग्र जो होता है संक्रमण प्रदेश का क्षेत्र होता है। अच्छा, इस सर इसका निर्माण कैसे होता है, प्रश्न आता है कि सर इसका निर्माण कैसे होता है। तो हमने आपको बताया उष्ण यानी आपको गर्म वायु और शीतल वायु के अभिसरण के उपरांत यह स्थिति पैदा होती है। कौन सी स्थिति, तो बोलेंगे सर उष्ण, यानी उष्ण का मतलब हो गया गर्म, ठीक है। तो गर्म वायु एवं शीतल वायु एवं कैसा वायु सर, तो गर्म वायु और शीतल वायु के
शीतल वायु के अभिसरण के उपरांत, अभिसरण का परिणाम, अभिसरण का क्या है, तो सर अभिसरण का परिणाम ही क्या कहलाता है सर, वाताग्र कहलाता है। इसका परिणाम सर, तो अभिसरण का परिणाम वाताग्र कहलाता है, याद रखिएगा। अच्छा सर ये कहाँ बनेगा, तो देख सकते हैं जहां पे ढलुआ क्षेत्र होगा वहीं पर ये बनेगा, तो लिखेंगे सर ढलुआ, यानी जहां पर ढलान होगी वहीं पर तो ये बनेगा, तो लिखेंगे सर ढलुआ सतह पर इसका निर्माण होता है। कहां पर, ढलुआ सतह पर इसका सर निर्माण कहाँ होगा, तो बोलेंगे सर ढलुआ सतह पर इसका निर्माण होता है। ठीक है, एक ढाल पर शीतलहर होगी और दूसरे ढाल पर क्या होगी, तो सर एक ढाल पर शीतलहर और दूसरे ढाल पे ऊंची चढ़ाई कर रही होगी, गर्म वायु यानी उष्ण वायु का निर्माण हो रहा होगा, इसे ही क्या कहते हैं, ढलुआ सतह पर इसका निर्माण होता है। सर इसमें एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट जो वाताग्र से जो प्रश्न आते हैं, वाताग्र से जो प्रश्न आता है वो यही पूछेगा, है ना, कि इसका निर्माण किस तरह से होता है, तो उष्ण और गर्म वायु के यहीं पर, ये प्रश्न अगर आएगा एग्जाम में तो यहीं से प्रश्न आता है, हर बार अगर जो प्रश्न आता है तो यहीं से प्रश्न आता है। सर ये वर्षा कैसा करेगा निर्माण, तो सर ये बिल्कुल अगर शीतल है, दोनों है, शीत है गर्म है दोनों है, ये वर्षा जो करेगा बिल्कुल यहाँ पर जो है मूसलाधार वर्षा करेगा। याद रखना कैसा वर्षा होगा सर, तो बोलेंगे सर मूसलाधार वर्षा होगा। चलिए तो वर्षा कैसा होगा सर, अगर बात करेंगे वाताग्री वर्षा कैसा होगा, तो बोलेंगे सर मूसलाधार वर्षा होगी। कैसी वर्षा होगी सर, मूसलाधार वर्षा होगी। ठीक है, कैसी वर्षा होगी सर, मूसलाधार वर्षा होगी। ठीक है, ये बिल्कुल है ना, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में जो प्रश्न आएगा वाताग्र से, एग्जाम में वाताग्र में यही प्रश्न आता है, उसके अलावा फिर अब कोई इसके अलावा फिर कुछ एग्जाम में पूछने वाला नहीं है ना, इसके अलावा कुछ पूछने वाला नहीं है। और क्या पूछ सकता है, तो आपको यही पूछेगा कि संघनन के उपरांत, ध्यान देना क्या पूछेगा, तो संघनन होता है और संघनन के उपरांत क्या होता है, तो जलवाष्प जो होती है, संघनन के उपरांत जो जलवाष्प होता है वो जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, और परिवर्तित होकर क्या, तो सतह पर गुरुत्व के कारण गिरता है, सतह पर नीचे गिरती है। इतना ही वो पूछेगा कि वर्षा किस प्रकार से होती है, निम्नलिखित में से वर्षा का उदाहरण क्या है, या निम्नलिखित में से वर्षा किस प्रकार से होती, नीचे मतलब निम्नलिखित बताइए कि नीचे लिखा हो उसमें से कौन सी प्रकार वर्षा का प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पर कहिएगा संघनन होगा, तो संघनन के उपरांत जलवाष्प बनेगा, जलवाष्प के बाद फिर जल की बूंदें, जल की बूंदों में परिवर्तित होगा, और परिवर्तन के उपरांत वो सतह पर नीचे गिरता है, वही वर्षा कहलाता है। इस सीन को आप याद रखिएगा कि सतह है, सतह पर वर्षा गिर रही है, इसलिए तो संघनित होकर बादल वर्षा बना रही। ठीक है, इससे पहले हम लोग अल्वीडो वगैरह पढ़े थे, आप उसको याद रखिएगा। इसका सारा पीडीएफ जो है जलवायु मंडल वाला सेक्शन में ही चला जाएगा। ठीक है, हालांकि मैं प्रयास करूंगा, है ना, जो मैं सेट किया था, देखो जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी हमने पढ़ा रहा है ना, तो क्लाइमेटोलॉजी में जहां भी आप देखोगे, तो आप इससे पहले वाला लेक्चर में हमने जो पढ़ा था जलवायु विज्ञान में सूर्य ताप और तापमान हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर इस लेक्चर जो चला था 22nd लेक्चर चला था ना, कल के 22nd लेक्चर था, और आज का क्लास नंबर 23 है, कितना है 23 है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ना, तो केमा क्लास चल रहा है आज सर, तो बोलेंगे सर ये क्लास चल रहा है 23 का। ठीक है, अब याद रखिएगा ये 23 का क्लास चल रहा है। अब यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, जब मिलेगा ना, जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो पूरा पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगा जलवायु विज्ञान का। कारण क्या है, अब उसको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे देखना कि कौन सा क्लास का चल रहा है। ठीक है ना, अब पता चले आप खोलोगे तो सबका पहला पेज, ये पहला पेज खोलोगे ना, तो फर्स्ट पेज सबका जलवायु मंडल जितना पढ़ा रहे हैं सबका पहला पेज यही आपको दिखेगा, तो बोलेगा सर ये क्या हो गया मेरे साथ, है ना, तो सर ये क्या हो गया, तो घबराने वाली बात नहीं, ये क्लास 22 था, है ना। ये कौन सी क्लास थी, तो लिखेंगे सर ये क्लास 22nd थी। ठीक है, ये क्लास नंबर 22 थी। ठीक है, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, तो सबका यही मिलने वाला है। अभी मैं आगे और भी पढ़ाऊंगा, है ना, वायुदाब पेटी पढ़ेंगे, गठबंध पढ़ेंगे, सब हम लोग इसी में पढ़ेंगे, तो सबका पहला पृष्ठ यही मिलेगा। ठीक है, और जो सबसे लास्ट वाला जलवायु मंडल चलेगा वहां पर एक से लेकर यहां से लेकर जहां तक सबसे लास्ट होगा वहां पर सबसे लास्ट में रहेगा। मैं तो लास्ट में ही डालने वाला पीडीएफ मानता हूं, लेकिन आप लोग कहते हैं सर हर लेक्चर में डाल दी, तो मैं हर लेक्चर में डाल दूंगा, तो आपको हर लेक्चर में इतना मुसीबत उठाना पड़ेगा। लेकिन जिसको डाउनलोड करना होगा तो देख लेना बढ़िया से, उसके बाद इसको देखना। ठीक है, चलिए ओके, सभी को थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहे, सर मुस्कुराते, खुद का ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, और जलवायु मंडल हम लोग फिनिश करेंगे तब आपको लास्ट पूरा पीडीएफ जलवायु मंडल का एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, सभी को थैंक यू, सभी को धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।